अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन विद ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 में से पेज नंबर 186, ब्लड सेल्स एंड द सेल्स लाइक बॉडीज़। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है इसकी टाइप्स, 3 टाइप्स है ब्लड सेल्स की। एक को आरबीसी कहते हैं, एक को डब्ल्यूबीसी कहते हैं और एक को प्लेटलेट्स कहते हैं। आरबीसी का सेकेंड नेम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का सेकेंड नेम ल्यूकोसाइट्स है और प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम थ्रोम्बोसाइट्स है। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अच्छा जी, ये डायग्राम है, ये आप लोग लाजमी ड्रॉ कर लेंगे। ये एक वेजल बनी हुई है ये, और उसके अंदर से ये सेल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, बेहतर होगा आप लोग किताब खोलें अपने साथ, ताकि साथ साथ ना नोट्स बन सकें। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, टोटल 6 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है दीज आर द मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड सेल्स। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले सेल्स। ठीक है। नंबर 2, अगर इसकी तादाद अगर हमने देखनी है कि कितनी तादाद मौजूद है, मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है, तो अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी इन मेल एंड 4 to 4.5 मिलियन इन फीमेल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूक्लियस के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही सेल मैच्योर हो जाते हैं कि वो ब्लड वेसल के अंदर मूव कर सके, ठीक है, तो उनके अंदर से न्यूक्लियस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म्ड दे हैव न्यूक्लियस। इन मैमल्स व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स मैच्योर्स इट्स न्यूक्लियस इज लॉस्ट। आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस आरबीसी एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, आरबीसी पहले तो वो बोन मैरो में बन रहा होता है ना, हड्डियों के गूदे के अंदर आपके ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसे ही वो न्यूक्लियस रप्चर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है सेल। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4th पॉइंट है अबाउट 95% ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ये आरबीसी के सेल की बात हो रही है, उसका साइटोप्लाज्म 95% जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक पहुंचाती है, बॉडी सेल्स तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेकर वापस ले आती है। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ द एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स। अगर 100% आरबीसी की बात की जाए तो उसमें से 95% उसका साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और बाकी जो 5% है वो एंजाइम, सॉल्ट वगैरह या दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है आरबीसीज आर बाइकनकेव। बाइकनकेव का क्या मतलब होता है? उनकी शेप एक तो इस तरफ से भी ऐसे की होती है, ये कनकेव हो गया, अब दूसरी तरफ से भी वो कनकेव है, तो इसलिए इसको बाइकनकेव कह देते हैं। ठीक है जी। तो आरबीसीज आर बाइकनकेव एंड हैव एन इलास्टिक मेम्ब्रेन। इलास्टिक मतलब है जिसके अंदर जो आराम से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इलास्टिसिटी जिसमें होती है। लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इन द एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ। अब फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप फॉर्मेशन की हेडिंग दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ में, यानी मदर के वॉर्म में जो आरबीसीज होते हैं वो लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। लिवर कहते हैं जिगर को और स्प्लीन कहते हैं तिल्ली को। ये आपके स्टमक और एब्डोमेन के दरमियान में करके कहीं स्प्लीन मौजूद होती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर एडल्ट्स की बात की जाए तो ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। बोन मैरो कहते हैं हड्डियों के गूदे को। और कौन सी हड्डियां? जो शॉर्ट और फ्लैट बोन्स होती हैं, जिस तरह के स्टर्नम कहते हैं सीने की हड्डी को, उसके अलावा रिब्स हैं, उसके अलावा वर्टिब्रे है। ठीक है, यहाँ पर ये बनते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ अबाउट 4 months 120 days। 4 महीने 120 दिन होते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ सकती है। इसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? आफ्टर विच इट ब्रेक्स डाउन इन लिवर एंड स्प्लीन बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड मटीरियल बाय द सेल। ठीक है, तो लिवर और स्प्लीन इसको फिर फेगोसाइटोस कर देते हैं और दोबारा बनते रहते हैं, सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो जो पुराने सेल्स होते हैं वो फेगोसाइटोस हो जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा जी, डब्ल्यूसीज में दे आर कलरलेस। सबसे पहली बात, इधर से डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। ये कलरलेस होते हैं और ये रेड कलर के होते हैं। रेड कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट्स आप लोग खुद बनाएंगे। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स
एंड ऑल्सो माइग्रेट आउट इनटू द टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड जो है वो वाइट कलर का होता है जिसको लिम्फ कहते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं रहते बल्कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी होते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर, अब इसकी तादाद कितनी है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में 7,000 to 8,000 WCs मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर मेल और फीमेल का डिफ्रेंसिएशन मौजूद नहीं है, तो 7,000 to 8,000 ऊपर वाले मिलियन में थे, अभी तक इन दोनों में से RBC ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, लाइफ स्पैन, उसके बाद लाइफ स्पैन की हेडिंग दे देंगे। देयर लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम मंथ्स टू इवन ईयर्स, मंथ से ईयर्स तक हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडीज़ नीड। WBCs फंक्शन एज अ मेन एजेंट इन द, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अगर आपको खाली फंक्शन आ जाता है तो आप लिखेंगे WBCs फंक्शन एज अ मेन एजेंट इन द बॉडीज़ डिफेंस, बॉडी का डिफेंस करता है, बचाव करता है। जैसे एक सोल्जर नहीं होता, ये बिल्कुल सोल्जर्स होते हैं बॉडी के WBCs। ठीक है, देयर आर द 2 मेन टाइप ऑफ WBCs, 2 टाइप्स है, ग्रेन्यूलोसाइट, ए ग्रेन्यूलोसाइट। ठीक है, ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, जिस लफ्ज़ के साथ ए आ जाए पहले उसका मतलब होता है नॉट। ग्रेन्यूलोसाइट इसका मतलब है कि इस टाइप के अंदर ग्रेन्स होंगे छोटे छोटे, ग्रेन्यूल्स होंगे छोटे छोटे साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे उसका साइटोप्लाज्म क्लियर होगा और जिसके अंदर होंगे उसका क्लियर नहीं होगा। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स की आगे से 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसी टाइप है जो कि स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है, उसको फेगोसाइटोज कर लेती है, उसको खा लेती है, ये वो न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल का मेजर फंक्शन क्या है, बॉडी को डिफेंस करना, चाहे वो फेगोसाइटोज करके करे चाहे वो किल करके करे। सेकंड है इओजिनोफिल, इट ब्रेक द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल द पैरासाइट्स, हमारी बॉडी के अंदर आने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं, फॉरेन एजेंट्स होते हैं, उनको किल करती हैं। और थर्ड टाइप है बेसोफिल, बेसोफिल ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता। ठीक है जी, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स था। उसके बाद है हमारे पास ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैव क्लियर साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूड मोनोसाइट एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट। इसकी 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं जो कि जर्म्स को खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं। दूसरी टाइप है बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और जर्म्स को किल कर देते हैं। ठीक है, तो हर तरह की टाइप में यही है कि वो जर्म्स को किल कर देते हैं, लेकिन टाइप्स डिफरेंट है, आपने इन दोनों टाइप्स को मिक्स नहीं करना। ठीक है जी।